प्यारे बच्चों नमस्कार। आज पता चल गया कि आपके कंपार्टमेंट परीक्षा में देरी क्यों हो रही है। स्कूटनी का रिजल्ट आने में विलंब क्यों हो रहा है। दोनों का खास वजह पता चल गया और ये भी पता चला कि इस बार होगा तो कब होगा। तो दोनों बातों को जानने के लिए मेरी वीडियो के साथ अपना समय दीजिए। समय देंगे तभी तो कुछ पाएंगे। कहते हैं गांव में ना, जिसने वक्त गंवाया है किसी चीज़ के पीछे उसने कुछ पाया है। तो अगर आप मेरे साथ 5 मिनट 10 मिनट वक्त गंवा दोगे तो आपको इसके बदले कुछ नॉलेज मिलेगा। कुछ लोगों को फ्रस्ट्रेशन मिलता है। तो भाई जिनको मेरी वीडियो देख करके फ्रस्ट्रेशन होता है, मुझे लगता है वे कहीं पर भी संतुष्ट नहीं होंगे। वे अपने माता पिता से भी हफ्ते में एक दिन फ्रस्ट्रेट हो जाते होंगे। और बाकी बातें तो मैं हर वीडियो में बताता ही रहता हूँ, आने वाली वीडियो में भी आपको बताऊँगा। लेकिन आज जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलने जा रही है इस वीडियो के माध्यम से, वो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा नपी तुली है, सटीक है और सही है। तो दिल खोल के इंतज़ार कीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट्स प्यारा सा कर दीजिए। पहली बार अगर आया है कोई चैनल पर हमारे, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने आता होगा तो दबा दीजिएगा। नहीं आता तो फिर भी पूरी वीडियो देखेंगे आज तो 3 दिन तक यूट्यूब आपके पीछे पड़ा रहेगा मेरी वीडियो दिखाने के लिए, आपके ब्राउज़र फीचर में आता रहेगा। जब 4-5 दिन तक लगातार नहीं देखेंगे तो यूट्यूब को पता चल जाएगा यार यार इसका मन भर गया, इसको मत भेजो। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना भी अच्छी बात है, नहीं करना भी अच्छी बात है, बट वीडियो पूरा देखना सबसे अच्छी बात है। हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। देखिए, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम मैं लिख के बताता हूँ। कंपार्टमेंट एग्ज़ाम आपका 3 वजह से आपका डिले हो रहा है। सबसे बड़ी वजह तो आप सबको पता ही चल चुका होगा। सबसे बड़ी वजह है नीट जैसी नेशनल स्तर की बड़ी परीक्षा, जिसमें करोड़पतियों के बच्चे, लाखपतियों के बच्चे, उद्योगपतियों के बच्चे, बड़े बड़े डॉक्टर एमबीबीएस के बच्चे, डॉक्टर और विधायक के बच्चे, और मैं ये कह लूँ कि अमीर कैटेगरी के जितने भी लोग हैं उन सब के बच्चे भी इस परीक्षा में बैठते हैं। अब ये परीक्षा का पेपर लीक हुआ और सरकार इस परीक्षा को निरस्त करने के डिसीजन पे आ गई। अब सोचिए जरा कि एक छात्र नीट की तैयारी करने के लिए दिल्ली, इलाहाबाद, प्रयागराज जैसे, लखनऊ, कानपुर जैसे या कोटा जैसे राजस्थान में जो पढ़ाई का हब है, जो सिटी है, वहाँ पर ऐसे महंगे शहरों में जो बच्चा जाता है रह के पढ़ने के लिए, उसका महीने का यार 10,000 रुपये खर्च होता है। कितना खर्च होता है? 10,000। अगर पेपर लीक के वजह से किसी छात्र को दोबारा पेपर देने की नौबत आई, तो जब दोबारा पेपर देगा वो छात्र, तो फिर से 6 महीने के बाद ही पेपर होगा। अब सोच लो, एक छात्र जो ये सोच रहा था कि मैंने परीक्षा दिया, अब मैं अपना बोरिया बिस्तर लेके चलता हूँ गांव पे, रिजल्ट आएगा तो पास हो जाऊंगा तो जाके एडमिशन लूंगा, नहीं पास हो जाऊंगा तो मैं दूसरे रास्ते चला जाऊंगा, मेरे पास सामर्थ्य नहीं है। और जिनके पास सामर्थ्य भी है, पैसे वाले भी हैं, उनके साथ भी यही हाल है। परीक्षा दोबारा अगर 6 महीने बाद देना हो तो 10,000 गुणे 6 महीने का 60,000 रुपया समझ लो फिर से भोगना पड़ेगा। जुर्माने के तौर पर 60,000 रुपया फिर से नुकसान उठाना पड़ेगा। जरा आप सोच के देखो, किसी एक गलती की वजह से आपको, उल्टे छात्र हैं आप, उल्टे 60,000 रुपया जुर्माना देना पड़े, 60,000 रुपया फोकट का फूंक देना पड़े, 60,000 रुपया ऐसे बहा देना पड़े किसी एक छोटी सी मिस्टेक के लिए, तो क्या आपका कलेजा ठंडा रहेगा? क्या आप अपने से या परीक्षा कराने वाले सिस्टम से संतुष्ट रहोगे? नहीं रहोगे भाई। तो इसी तरह की परेशानी सरकार को भी हो रही है। वो सोच रही है हम परीक्षा कराएं तो कराएं कैसे, कौन सा नियम अपनाएं, कौन सा हथकंडा चलाएं, कौन सा कानून बनाएं, कौन से सख्त से सख्त कदम उठाएं कि परीक्षाओं में इस तरह की समस्या न आए। आज भाजपा उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे हार की तरफ दिख रही है। तो वर्तमान में भाजपा सरकार है, अपनी सरकार को अगली बार भी मेंटेन करने के लिए कुछ बेहतर कदम उठाना ही होगा। मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन एक क्या अभिभावक के तौर पर मैं अगर सोचूं तो बीजेपी गवर्नमेंट को अगली बार आने के लिए कुछ बेहतर कदम उठाने होंगे। और ये जो 60,000 एक परीक्षा निरस्त होने से जो बच्चा घर छोड़ के रूम लेके ऐसे महंगे शहरों में रह रहा है, महंगी कोचिंग कर रहा है, तो 6 महीने बाद अगर एग्जाम देगा तो समझो 60,000 फोकट का गया।
एक बच्चे का खर्च। अगर ये एग्जाम में फाइनल हो जाता तो उसका ये 60,000 बचता ना भाई। बोलो, दिल पे हाथ रख के बोलो। जो गांव से पढ़ते हैं, जो अपने ज़िले में रह के पढ़ते हैं, उनका भी महीने का 2-4-5 हज़ार खर्चा आता है। वो भी 6 महीने का जोड़ ले, 6 का 18,000 20,000 रुपया फालतू लगा। तो सोच लो, एक परीक्षा की वजह से अगर एक कैंडिडेट का एवरेज 23 लाख बच्चे थे, 23 लाख परीक्षा बच्चों का अगर हम 6,000 नहीं, अगर 4,000 पर मंथ के हिसाब से जोड़ लेंगे तो कितने रुपयों की बर्बादी पूरे छात्रों का हो जाएगा, इसका कैलकुलेशन आप कर लेना। 23 लाख गुणे 4,000 कूड़ा करना, कैलकुलेटर आपका फुल हो जाएगा। लिमिट कहेगा मेरा ओवर लिमिट हो गया। अरे यार, 23 लाख में 5 गो जीरो है, 4,000 में 3 गो और जीरो आ गया। 5 गो जीरो के पीछे 3 गो जीरो और लगाओ। उसके बाद 23 गुणे 4, 23 चौका कितना होता है, 20 चौका से 3 चौक 12, 92, 92 लिख करके 7 गो 5 3 8 गो जीरो लगा लीजिए। मैं लगा दूँ 92 लिख के 8 जीरो, यानी 10 अंकों में संख्या गई। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, अरब में जा रहा भैया। सोच लीजिए जरा आप, कितना बड़ा सारे छात्रों का लॉस ये दिख रहा है। तो सरकार थोड़ा सा अपने परीक्षा वाले रेलगाड़ी पर ब्रेक लगा के रखी है कि भाई रुक जाओ, थोड़ा समझने दो कैसे होगा एग्ज़ाम। इस वजह से देरी हो रही है। तो सबसे बड़ी वजह तो ये है। इसके बाद भी 2 वजह और है, मैं बताता हूँ। इसके बाद भी 2 वजहें और हैं। इसके बाद पिछली बार देखा जाए, पिछली बार आपका यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट एग्ज़ाम, यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट एग्ज़ाम पिछली बार 22 जुलाई को आयोजित हुआ था। कब हुआ था? 22 जुलाई को पिछली बार। तो इस बार भी हम 22 जुलाई के आसपास ही डेट मान लें, ठीक है। तो इस बार 22 जुलाई के आसपास हो सकता है। तीसरी सबसे बड़ी वजह, परीक्षा में देरी क्यों? इस नाते कि उत्तर प्रदेश बोर्ड का कोई भी सीनियर अधिकारी, सचिव हो या कोई भी हो, अपने जिम्मेदारी पर अगवा करके परीक्षा का आयोजन नहीं कराना चाह रहा है। क्योंकि जितने लोगों ने परीक्षा करवाई है अपने देख रेख में, अपने जिम्मेदारी में, अपने अगुवाई में, अपने जिम्मेदारी में, उन लोगों के इस समय तू मैं थू हो रही है। पोस्ट बदले जा रहे हैं, निरस्त किए जा रहे हैं, बदनामी सुनना पड़ रहा है। तो कोई भी अधिकारी अभी अपने से नहीं एक्शन लेना चाहता कि चलो हम यूपी बोर्ड का परीक्षा कराएंगे, बच्चों का बड़ा भविष्य नुकसान हो रहा है। वो भी इंतजार कर रहा, सन्न बैठा चुपचाप कि सरकार के तरफ से इशारा होगा, दबाव आएगा कि परीक्षा कराओ, तुम ही कराओ, तुम ही कराओ, तो हम कराएंगे। बाद में कोई दिक्कत होगी तो हम कह देंगे कि आप ही ने तो बोला था कराओ, माहौल अभी खराब है, नहीं कराना चाहिए था, आपने कह दिया हमको, हम करा दिए। सोच लीजिए, अगर कहीं पर कोई दुर्घटना होने की संभावना हो तो आप क्या उधर जाना चाहेंगे? नहीं जाना चाहेंगे। अगर आपके गार्जियन आपको कहते नहीं जाओ, जो होगा सो देखा जाएगा, तो आप जाएंगे। अच्छा हुआ तो अच्छी बात है, खराब हुआ तो आप अपने गार्जियन से बोल देंगे आप ही ने तो भेजा था। तो बात बेटा यहाँ कुछ ऐसी फंसी हुई है। लेकिन ये मत सोचना कि परीक्षा होगी ही नहीं, ये मत सोचना स्क्रूटनी का रिजल्ट आएगा ही नहीं। रिजल्ट परीक्षा को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार, दोनों सरकारें अभी हाथ पे हाथ रख करके मंत्र ढूंढ रही हैं कि कौन से मंत्र से हम लोग इस परीक्षाओं को आयोजित करवाएं। तो ऐसे में हफ्ता 15 दिन का विलंब स्वाभाविक है। और आप लोग फ्रस्ट्रेशन के शिकार मत बनिए। आप लोग जहाँ भी रहिए पढ़ते रहिए, विश्वास में रहिए अपने कि मैं अपने दम पे कॉपी लिखूंगा, लिखूंगी और पास हो जाऊंगा, पास हो जाऊंगी अपने दम पे। नकल का कोई भरोसा नहीं, नकल की कोई उम्मीद नहीं, और नकल का कोई जुगाड़ करने का प्रयास नहीं। ये सब नहीं करना है भाई। जो भी करना है ईमानदारी से, ईश्वर पे विश्वास करके, अपनी मेहनत में कोई कमी मत करना, अपनी मेहनत में कोई लापरवाही मत करना। तुम अगर अपने से ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई करोगे तो परीक्षाओं का परिणाम भी तुम्हारे हित में रहेगा, तुम्हारे फेवर में रहेगा। समझे भाई? तो रोज़ रोज़ वीडियो बनाता हूँ इस नाते कि आप कहीं ज़्यादा मूड खराब करके कहीं पढ़ना छोड़ ही न दें। उम्मीद आप छोड़ ही न दें। आपकी उम्मीद को जगाए रखने के लिए, आप डिस्चार्ज होते हो परीक्षा को लेकर तो उसको चार्ज करने के लिए
मैं कंटिन्यूअस वीडियो डेली डेली ला रहा हूँ, तो आप देखो, एंजॉय करो, सब्र करो। हाँ, अगर ऐसे में आपको एक दिक्कत और आए कि भाई मैथ तो मेरे बस का नहीं है सर, मैथ में कैसे तैयार करूँगा अकेले दम पे, मैथ का मैं एक भी चैप्टर नहीं जानता, या मैथ मुझे आता है इतना कि मैं पासिंग मार्क भी नहीं ला पाऊँगा, तो ऐसे सिचुएशन में आप मेरे इस नंबर पे फ़ोन करके मेरे सहारा लीजिए। हाँ, मैं कुछ चार्ज लूँगा, क्योंकि मैं टोटली इस वक्त सिर्फ कंपार्टमेंट पे ध्यान दे रहा हूँ। अगर 2 पैसे मुझे आएंगे, मेरा बिजली खर्च, मेरा माइक का खर्च, कंप्यूटर खर्च, मेरे स्टाफ का खर्च निकल जाए, तो मुझे लगेगा कि मैंने सफलतापूर्वक आपकी मदद कर दिया। तो इन्हीं सब खर्चों को मेंटेन करने के लिए 500 रुपये की फ़ीस रखा गया है, बहुत ज़्यादा नहीं है। आप तो 500 रुपये में अपना जूता भी नहीं पाओगे। 800 1000 का जूता भी लाओगे तो वो 5 महीने चलेगा कि 5 दिन चलेगा, कोई गारंटी नहीं। लेकिन ये पढ़ लोगे, कोर्स कर लोगे, नॉलेज ले लोगे, तो ये नॉलेज पूरे जीवन काम आएगा, इसका तो गारंटी बन गया। ठीक है, तो पैसा आपके इस क्लास के लिए मायने नहीं रखता है, आपका फ्यूचर आपके लिए मायने रखता है बेटा। तो संपर्क कीजिएगा, फ़ोन नंबर आपको दिख रहा है, एक बार मैं स्क्रीन पे फ़ोन नंबर चला देता हूँ, इस पर भी आप अपना संपर्क बना सकते हैं। रही बात स्क्रूटनी की परीक्षा की, स्क्रूटनी के बारे में शुरुआत में बात किया और लास्ट में बात कर लेता हूँ। स्क्रूटनी परीक्षा का रिजल्ट है एकदम रेडी हो गया। बस क्षेत्रीय कार्यालय के लोग अपने सबसे मेन कार्यालय से, माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड से बस अनुमति चाहते हैं, बस वहाँ से आर्डर सुनना चाहते हैं कि भाई रिलीज़ कर दो, रिलीज़ कर देंगे लोग। ऐसे समझ लो दीपावली चाहे जब मनाना है, पटाखा और बम खरीदा के रखा गया है। जैसे आर्डर हो घर वालों का, जाओ अब पटाखे छोड़ लो, तुरंत सलाई माचिस मारेंगे, धुआं धुआं और आग ही आग कर देंगे। तो वैसे समझिए कि स्कूटनी का रिजल्ट बन के रेडी है। अब जैसे ही 2 1 दिन में 3 दिन में जैसे ही विस्फोट करेगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा लास्ट में हम लोगों ने हंसी के साथ, अच्छे डायलॉग के साथ वीडियो का समापन किया। अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए।